हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे पीसीआई क्या होता है। पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल इंडिया होता है। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। तो जो पीसीआई था वो 1949 में है। द काउंसिल वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 4th March 1948. The PCI is constituted by central government every 5 year. तो 5 ईयर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मतलब अलग अलग लोगों को बनाते हैं। जैसे कि अभी है पर्पस है फार्मेसी रेगुलेशन है, बी सुरेश है प्रेसिडेंट और शैलेंद्र सराफ है वाइस प्रेसिडेंट। तो ये चेंज होते हैं 5 ईयर्स में। और टाइप है गवर्नमेंट एजेंसी। अब थोड़ा डिटेल से जानेंगे फार्मेसी काउंसिल क्या है। द सेंट्रल काउंसिल एग्जाम्पल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1949. It is reconstituted every 5 year and consists of every following members. तो इसमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं। इसमें 2 मेंबर है इलेक्टेड मेंबर, सेकंड है नॉमिनेटेड मेंबर और थर्ड भी है एक्स ऑफिसो मेंबर। तो इलेक्टेड मेंबर का क्या है ये जानेंगे। 6 मेंबर होते हैं इसमें, इंक्लूडेड एट लीस्ट 1 टीचर ईच इन फार्मास्यूटिकल, chemistry, pharmacology and pharmacognosy on the teaching staff of an Indian university or an affiliated college guaranteeing a degree or diploma in pharmacy. अब देखेंगे सेकेंड पॉइंट है नॉमिनेटेड मेंबर। इसमें भी 6 मेंबर होते हैं, इंक्लूड एट लीस्ट 4 पर्सन प्रोसेसिंग डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो इसमें मतलब ऐसे लोगों को रखा जाता है 4 लोगों को जो कि डिप्लोमा और फार्मेसी किया हुआ हो एंड एंगेज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सेलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं जो फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री किए हुए होते हैं। अब है थर्ड है एक्स ऑफिसो मेंबर। इसमें 3 पॉइंट है। पहला है द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, सेकंड है द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, थर्ड है द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। फिर आएगा एजुकेशन रेगुलेशन। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आल्सो मेक्स रेगुलेशन कॉल्ड एज एजुकेशन रेगुलेशन with the approval of central government and prescribe the minimum qualification required for registration as a pharmacist. इसमें पहला पॉइंट है द नेचर एंड पीरियड ऑफ द स्टडी एंड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नॉट लेस देन 500 hours spread over a period of not less than 3 months, provided that not less than 250 hours are devoted to actually. Second है the equipment and facility to be provided for student. अब जानेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या है। जो अलग अलग स्टेट में फार्मेसी काउंसिल बनाया जाता है उसका है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड जॉइंट स्टेट काउंसिल are also constituted under this act by the state government. 2 or more states may also agree that the state council of one state shall serve the needs of the other participating states. अब जानेंगे जॉइंट स्टेट काउंसिल क्या है। 3-5 registered participating state elected from amongst themselves, over 1 member elected by the medical council of each state from amongst its member. मतलब
इसमें 1 मेंबर को इलेक्टेड करते हैं मेडिकल काउंसिल से और 2 से 4 मेंबर नॉमिनेटेड करते हैं पार्टिसिपेट स्टेट ऑफ होम ऑफ हाफ सेल बी प्रोसेसिंग और डिग्री और डिप्लोमा फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को, है ना। तो ये था पीसीआई के बारे में। तो पीसीआई रेगुलेट भी करता है अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों को। तो वहाँ भी जो होते हैं पीसीआई लेना बहुत ज़रूरी है, उसके थ्रू काम होते हैं। तो पीसीआई जैसे कि कोई फार्मेसी का नया कॉलेज खोल रहा है तो उसको एनओसी लेना पड़ता है। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसको लेना पड़ता है तो तभी उसको पीसीआई मिलता है। और जो जो रिक्वायरमेंट होता है वो होना चाहिए तभी पीसीआई अप्रूव्ड करता है।